नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। धनु राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। मार्च के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति होगी जान लेते हैं। धनु राशि से तीसरे राशि से मतलब भाव से गुजरने वाले पंचग्रह योग और महीने की शुरुआत में ही शुक्र जो है वो यहाँ से मेष राशि से मीन राशि में आ जाएगा, जो कि उच्च का होगा, जो लाभकारी बात है। और साथ में सूर्य 14 मार्च की रात्रि मतलब 15 तारीख की सुबह आपका भी इसमें मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये मुख्य मुख्य अंतर है। हाँ, शुक्र मासांत 25 तारीख की रात या 26 की सुबह मेष राशि में भी आ जाएंगे। तो शुक्र जो है वो कुंभ राशि से लेकर मेष राशि तक इनका सफर रहेगा। और गोचर का तृतीय भाव से गुजरना ग्रहों का शुभ लाभकारी होता है। हाँ, ये पक्की बात है कि जो इस समय चल रहा है इस महीने का, तो इसमें कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, जमीन मकान पे खर्चा हो सकता है और यात्राएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। ये एक कॉमन सी बातें रहने वाली हैं। हाँ, जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा मार्च का महीना है। जो ग्रह मदद कर रहे हैं कि इस महीने अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो लोन के द्वारा एक लग्जरी कार भी खरीद सकते हो। और जमीन मकान, जिनका कार प्रायोरिटी नहीं है, जमीन मकान की प्रायोरिटी है, तो वो भी इस समय अपनी सुख सुविधा की कोशिश करेंगे तो लाभ मिल सकता है। बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जो बृहस्पति देव है, वक्री जरूर है, राशि स्वामी है और पर राशि को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो राशि स्वामी है, राशि को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बृहस्पति वक्री होने की वजह से कोई बहुत ही मामूली सी छोटी मोटी बातें, परंतु पूर्णतः सेफ्टी है। तो स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उसमें समाधान भी है। और बृहस्पति क्योंकि ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल चीजों को वैल्यू देता है, तो अगर कोई बात है तो आप आयुर्वेद जैसी मतलब चीजों पे जाएंगे तो आपको निश्चित समाधान मिलेगा। राहु जो है वो आधुनिक चीजों की बात करता है, एलोपैथी की बात करता है। तो इसलिए अगर आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है तो आयुर्वेद से आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की। तो इस समय नौकरी के अंदर कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं। नौकरी में चैलेंजेस बने हुए हैं, तो उसमें आपको कुछ प्रूफ करना है और प्रूफ आप कर भी रहे हो, पर उसका पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहे। मतलब आप अपनी कैपेसिटी से अच्छा कर रहे हो, परंतु उसका जो नेम फेम होता है वो आपको नहीं मिल पा रहा। उसकी आपको थोड़ी सी पीड़ा रह सकती है। वो पीड़ा भी आपकी करीब मंथ के मध्य के बाद मतलब 15 मार्च के बाद वो कम हो जाएगी। पर शुरू के जो 15 दिन है उसमें आपका कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, आपकी मतलब कैपेसिटी से अच्छा काम होगा, पर उसका पूर्ण श्रेय आपको नहीं मिलेगा। आपका जो ये उत्तरार्ध है महीने का, उसमें आप अपना बेहतर कार्य कर पाएंगे। हाँ, ये बात है कि आपकी जो ग्रहण है, जो महीने की शुरुआत में पड़ रहा है 3 तारीख को, उस ग्रहण की वजह से थोड़ा बहुत आपके जो मान हानि से कहते हैं, वो भी शुरू के 15 दिन की बात कर रहा हूं, उसमें इस प्रकार की बात हो सकती है। आपकी 9वीं राशि जो सिंह राशि पड़ रही है, जहां पर आपकी राशि से 9वीं राशि सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे ग्रहण पड़ रहा है, वो थोड़ा सा आपको मानसिक या मान हानि दे सकता है। इसके लिए आप जब तब दान करें, ग्रहण के दिन जरूर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि दान किसी प्रकार का, अनाज का दान करें, आप मतलब सप्त धान्य का दान कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ भी अगर आप दान करते हैं तो आपके लाभ कर रहेगा, जो आपकी समस्या कुछ हद तक कम होगी। बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस में अगर हम बात करें तो इनकम का जो प्लेनेट है वो वीनस है, उच्च का हो रहा है, पूरे महीने लगभग उच्च का रहने वाला है 25 तारीख तक, तो वो भी अच्छा है। वो भी आपको कह रहा है कि एक सुखद शांतिपूर्ण समय आपके जीवन में चलेगा। हाँ, शत्रु पक्ष भी थोड़ा बहुत प्रबल हो सकता है। तो इनकम बढ़ रही है, शत्रु पक्ष बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक शायद साथ ही होते हैं। जब हम थोड़ी तरक्की कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग जेलस भी करते हैं। तो जेलस है, इसलिए थोड़ा सा उनसे सावधान रहें, अपने व्यवहार को संतुलित रखें। बात करते हैं एजुकेशन से संबंधित। तो शिक्षा से संबंधित जो समय चल रहा है वो थोड़ा बहुत अड़चनों का है, मामूली से अड़चनों का है। यहाँ पे शिक्षा का जो प्लेनेट है मंगल है, और मंगल की मैं रेमेडी दूंगा बाद में, तो उसको उस रेमेडी से आपके शिक्षा संबंधी समस्या भी दूर होंगी। अब रेमेडीज पर ही आ जाते हैं, है ना, इसको कंक्लूड करते हैं। तो पहली रेमेडी ये है कि चिड़िया कबूतरों को, मछलियों को दाना डालें, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है और
इस समय जो महीने का जो शुरुआती 15 दिन है, जब मैंने कहा कि आपको चिंता है, वैसे सूर्य को जीवन पर्यंत जल चढ़ा सकते हो, पर इन 15 दिन के अंदर सूर्य को ठीक करें, केतु को ठीक करें, जो केतु आपके भाग्य भाव में बैठा है, और साथ में जो मैंने कहा कि आपकी शिक्षा संबंधी बातों की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात नहीं करी। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो अभी समय चल रहा है, वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है वो बुध है, वो भी वक्री है। वैवाहिक जीवन में गुरु भी वक्री चल रहा है, और इनके वक्री होने से आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। हो सकता है कि रियल लाइफ में समस्या ना हो, कई बार क्या होता है समस्या नहीं होती, हम बना लेते हैं समस्या। तो वैवाहिक जीवन के मामले में कहूंगा कि एक काल्पनिक समस्या बनी हुई है, और वो बिना रीजन के बनी हुई है, और बिना रीजन के बनी हुई है, उसकी वजह से बिना मतलब की समस्या है, जो समय के साथ रिजोल्व भी हो जाएगी। ठीक है, तो उपायों का मैंने एक हिस्सा बताया। दूसरा जो मैंने देवी देवताओं की पूजा की बात कर रहा हूँ, वो आप हनुमान जी की पूजा करें, वो आपकी शिक्षा में और बाकी आपके जीवन के और कार्यों में भी लाभ मिलेगा। तो हनुमत उपासना आप करें। जब भी मैं किसी देवी देवता को उपासना बोलता हूँ, तो उसमें मेरा एक मतलब नोट भी होता है। नोट ये है कि सबसे पहले प्रथम पूजनीय आपके कुल के देवी देवता और आपके इष्ट रहेंगे। तो जो आपके इष्ट हैं और जो आपके कुल के देवी देवता है, उनको प्रथम पूजनीय करें, और उसके उपरांत हमारे द्वारा उस महीने के बताए देवी देवता की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ इस पूरे महीने आप निरंतर करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इस राशि फल से अगर आपको समाधान मिल रहा है और आपको कहीं ना कहीं अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।